गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। आयुषी क्या बोल रही है? कुछ नहीं बोल रही हो? अच्छा बच्चों, मैनेजमेंट वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट तो ऑलरेडी वीडियो बच्चों स्टडी के वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन मैंने बताया था बच्चों, राइट ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, तो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, मैंने बच्चों क्लासिफिकेशन जब करा तो उसमें बोला था देयर आर टू पार्ट, वन इज अ ट्रेडर एंड अदर वन इज बच्चों मैन्युफैक्चरर होगा बच्चों। मैन्युफैक्चरर मतलब बच्चों हाउ डू यू डू दैट कि सर सम ट्रेडर का था कि मैन्युफैक्चरर का था बच्चों। व्हेन इन द क्वेश्चन information given regarding raw material, then it is manufacturer. When in the question बच्चों, अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर रॉ मटेरियल का कुछ इन्फॉर्मेशन है बच्चों तो उसको हम लोग मैन्युफैक्चरर ट्रीट करते हैं बच्चों। ओके, तो नॉर्मली रॉ मटेरियल कच्चे माल आ ना बच्चों, कच्चे माल रॉ मटेरियल हो गया बच्चों। वर्क इन प्रोग्रेस क्या था बच्चों? वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ प्रोसेस इन बिटवीन है बच्चों। अब क्या था बच्चों, कभी कभी आजकल के वर्कर लोग बच्चों कोई भी काम घड़ी देख के करते, काम स्टार्ट किए बच्चों लेकिन 6 बजे 7-6 बजे में जा रहा हूँ कल करूँगा। अब बच्चों वो काम इन बिटवीन प्रोसेस में नाइदर रॉ मटेरियल है नॉर कंप्लीट फिनिश गुड्स है बच्चों, तो प्रोसेस रहता है फिनिश नहीं हुआ बच्चों। इट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस बच्चों नाइदर रॉ मटेरियल नॉर फिनिश गुड्स। क्यों? अभी वो कच्चा माल भी नहीं है, तैयार माल भी नहीं है, बीच में प्रोसेस में चल रहा है इसमें। तो वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स विच इज नाइदर रॉ मटेरियल नॉर फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल बच्चों कच्चा माल, कच्चा माल क्यों? और फिनिश गुड्स मतलब तैयार माल। ठीक बच्चों, व्हीट फ्लोर बच्चों, व्हीट फ्लोर ठीक बच्चों, एंड देन बिस्किट्स और ब्रेड। और ब्रेड ये क्या बच्चों? व्हीट फ्लोर आटे का, गेहूं का आटा बच्चों, ये है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। और ये क्या बच्चों? आपका फिनिश गुड्स। ठीक बच्चों, अब जो इन बिटवीन द प्रोसेस में बच्चों ये क्या है? इन बिटवीन प्रोसेस, प्रोसेस इसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक बच्चों, तो कभी क्या है बच्चों, हम लोग मालूम कैसे पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है कि नहीं? तो जब क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है बच्चों, स्पेशली रॉ मटेरियल बच्चों। अगर रॉ मटेरियल का कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बच्चों तो उसको बोलते हम लोग मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल का इन्फॉर्मेशन नहीं बच्चों तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडर। ठीक है बच्चों, अब जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रहेगा बच्चों, मैंने आपको लिख कल के वीडियो में बोला था बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों। ओके, तो देखते हैं बच्चों, मैं ये कुछ क्लासिफिकेशन बता रहा बच्चों और कल हम लोग इसका फॉर्मेट करेंगे बच्चों। देखिए अभी तक आप लोगों ने बच्चों बैलेंस शीट का मुझे फॉर्मेट दिया नहीं है कंप्यूटर के, खाली एक बच्चे ने दिया है, प्रिया ने ओरल फॉर्मेट, बाकी किसी ने मेरे को अभी तक ओरल फॉर्मेट नहीं दिया है।
अब संडे हो गया बच्चों, मंडे से अब ऑफिशियली हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब तक हम वेट एंड वॉच कर रहे थे, लेकिन अब कंफर्म है बच्चों, आपका ग्रुप 8-9 लोगों का जो ग्रुप है बच्चों, वी आर नाउ कंफर्मिंग, सो लेट्स टेक नाउ द सीरियस पार्ट। ओके, तो क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द रेवेन्यू स्टेटमेंट बच्चों। रेवेन्यू स्टेटमेंट आपने कुछ पॉइंट है बच्चों, कल तो मैंने दिया था कुछ पॉइंट्स, एक दिन कुछ और है बच्चों इंपॉर्टेंट, और इसको कहाँ पे आपको पोस्टिंग करना है बच्चों। पहला देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल, डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल बच्चों। एक्चुअली बच्चों एक्सपेंसेस होता है बच्चों, एक्सपेंसेस वी कैन डिवाइड इनटू बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट एक्सपेंस वर्ड इटसेल्फ बता रहा है क्या, एक्सपेंसेस विच डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्रोडक्शन। ऐसे खर्चे जो मेरे प्रोडक्शन से डायरेक्ट कनेक्ट है, उसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रोडक्शन। ऐसे एक्सपेंस बच्चों जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन से कनेक्ट हो, जैसे बच्चों डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, कैरेज, फ्राइट, ये सब डायरेक्ट कनेक्टेड है बच्चों। मटेरियल लाना पड़ेगा आपको बच्चों, लेबर उसको प्रोसेस बनाते हैं बच्चों, मटेरियल लाने का जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है बच्चों, ऑक्ट्राय बच्चों। ऑक्ट्राय मतलब क्या होता है बच्चों, जब भी आपका वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जब मटेरियल सप्लाई होता है बच्चों, सबसे बच्चों लोगों को शुगर केन लाना है, गन्ना लाना है, यूपी से मैं महाराष्ट्र में ला रहा हूँ बच्चों, तो जब यूपी से महाराष्ट्र में आ रहा बच्चों, यूपी का बाउंड्री क्रॉस करके एमपी के बाउंड्री में, एमपी के बाउंड्री से यूपी महाराष्ट्र बाउंड्री में आ रहा है। एक स्टेट के बाउंड्री क्रॉस करके बच्चों दूसरे स्टेट में आता है, तो वी हैव टू पे द टैक्स ऑफ ऑक्ट्राय बच्चों, इसको बोलते हैं ऑक्ट्राय। पिकनिक गए हो ना बच्चों? यस सर। इस साल जाएंगे कि नहीं आप बताओ मेरे को, मिलना तो हो नहीं रहा है, पिकनिक क्या जाएंगे बच्चों हम लोग? तो ऑक्ट्राय, तो मैं बोल रहा था पिकनिक जाते बच्चों तो टोल नाका पड़ता था बच्चों, टोल नाका याद है? टोल नाका वहाँ पे बस रुकता था, दोनों बस एक साथ मिल जाते थे, फिर आप लोग जोर से चिल्लाते थे, क्या मेमोरी थी ना वो? यस, आएगा मेमोरी, डोंट वरी। तो वैसे बच्चों जैसे टोल नाका टैक्स होता है बच्चों, वैसे ऑक्ट्राय टैक्स होता है। ओके बच्चों, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है बच्चों, ठीक। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस बच्चों विच इज एक्सपेंसेस which is not directly connected to production, but it incurred for smooth business. ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है, ऐसा नहीं वो नहीं रहेगा तो नहीं प्रोडक्शन रहेगा, बट बिजनेस को स्मूथली करने के लिए बच्चों प्रोसेस इतना जल्दी हो जाना चाहिए, अपना सारे काम सिस्टमेटिक होना चाहिए बच्चों, सो दैट्स व्हाई वी नीड दैट एक्सपेंस है बच्चों। तीसरे बच्चों फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये सब बच्चों आपको अगले साल भी काम आने वाला है नॉलेज। बीकॉम में बच्चों आप लोगों को ये सब नॉलेज रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और बच्चों फिर क्या था? फाइनेंस एक्सपेंस। याद था बच्चों फाइनेंस एक्सपेंस? यस, ये बच्चों तो ये सब आइटम था बच्चों। अब अपने को हम मैनेजमेंट, तो बच्चों मैंने एक्सपेंस को डिवाइड किया डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। अपने जो मैनेजमेंट बच्चों इस साल का जो सिलेबस है उसके हिसाब से मैनेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस
रिटेन इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या बोलते हैं लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी फैक्ट्री एक्सपेंस में बच्चों एक्सपेंसेस इन फैक्ट्री, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री। बच्चों एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, इसको हम लोग फैक्ट्री एक्सपेंस। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रिलेटेड टू ऑफिस। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल्समैन मार्केटिंग ना बच्चों, ये ऑफिशियल एक्सपेंस है बच्चों, ऑफिस रिलेटेड। तो हमारा बच्चों और ये क्या बच्चों, सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड। और दिस इज फाइनेंस, नाम लिया बच्चों फाइनेंस का एक पार्ट। तो ये जो फैक्ट्री एक्सपेंस है ना बच्चों, इसको भी हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही ट्रीट करने वाले हिस्सा, इसको भी हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही ट्रीट करते हैं बच्चों। ओके, दिस फैक्ट्री एक्सपेंस आल्सो क्या देना बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोथ विल बी ट्रीटेड एज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, you can say the cost of goods sold, cost of goods sold equal to direct expense plus factory expense। बराबर बच्चों। अब बाकी ये तीन को क्या बोलते हैं बच्चों, टेल, ये तीन को क्या बोलते हैं, नहीं मालूम, बोलो रेनू क्या बोलते हैं इसको, वर्षा बोलेगी नहीं, मत बोलो भाई, रुत बोलो। ऑफिस सेलिंग फाइनेंस, ये तीनों को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बच्चों। बच्चों these three items is called operating expense। तो operating expense is equal to office and administrative expense, selling and distribution expense और plus finance expense। ओके, फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लस फाइनेंस एक्सपेंस। ओके, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू बच्चों क्या बच्चों, ये डी क्या था डायरेक्ट एक्सपेंस और एफ ई क्या था एफ ई फैक्ट्री एक्सपेंस। बच्चों फैक्ट्री एक्सपेंस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस समझता बच्चों ने क्या बोल रहा हूँ। ओके बच्चों, चलो चलते आगे हम लोग। इस बच्चों को क्या करें हम लोग, तो एक्सपेंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस मींस एक्सपेंस डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रोडक्शन, तो डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, कैरेज, फ्लाइट, ऑक्ट्राय, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस। और उसको भी अब कौन सा हेड डाले बच्चों हम लोगों ने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फैक्ट्री एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका सपोर्ट चाहिए बच्चों बिजनेस प्रोसेस करने के लिए। तो फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बच्चों एंड फाइनेंशियल एक्सपेंस। राइट बच्चों, ओके बच्चों, याद नहीं बच्चों, ऑल दो इनडायरेक्ट, ऐसा नहीं सोचने कि डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनडायरेक्ट सब ऑपरेटिंग, नो। इनडायरेक्ट में बच्चों जो फैक्ट्री एक्सपेंस है वो किसमें आएगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही आएगा। तो बच्चों ये जो हम लोग मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं ना बच्चों, मैनेजमेंट, ओके, तो मैनेजमेंट में बच्चों फैक्ट्री जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में फैक्ट्री वाला पॉइंट है बच्चों, उसको कहाँ पे कंसीडर करते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ये COGS क्या बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस। बराबर बच्चों, चलो मैं आगे नाउ बाकी ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंस, इन तीनों को ऐड करके क्या बनता है बच्चों अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस बच्चों। ओके, चलो जो कुछ एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। पहला दिया बच्चों डेप्रिसिएशन लूज टूल, डेप्रिसिएशन एंड लूज टूल बच्चों, ये फैक्ट्री एक्सपेंस बच्चों, और उसको कहाँ लिखेंगे बच्चों हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ओके, मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ बच्चों, आपको व्हाट्सएप पे डालूंगा इसको। ओके, मैं खाली यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो डेप्रिसिएशन लूज टूल्स जब फैक्ट्री एक्सपेंस, ओके, और फैक्ट्री एक्सपेंस है पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
देन बच्चों गैस एंड वाटर चार्जेस। अब गैस एंड वाटर बच्चों कभी फैक्ट्री का विजिट करो तो बच्चों फैक्ट्री में बहुत जैसा भी क्या बच्चों खोपरे का नारियल का कोकोनट ऑयल बच्चों, तो कोकोनट को पिघलाने गलाने के लिए बच्चों इसको ओके वी नीड अ गैस एंड वाटर। ये सब फैक्ट्रियल पार्ट है बच्चों, तो फैक्ट्री एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। स्टोर कंज्यूम बच्चों, स्टोर कंज्यूम मतलब बच्चों इनडायरेक्ट मटेरियल, स्टोर कंज्यूम मतलब बच्चों इनडायरेक्ट मटेरियल। बोलते बच्चों गेहूं के आटे से ब्रेड बनता है, तो घर में रोज गेहूं का आटा तो यूज होता है बच्चों, लेकिन ब्रेड कहाँ बनता है? ठीक, इसमें बच्चों बेकिंग पाउडर भी डालना पड़ता है। अब बेकिंग पाउडर इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल बच्चों। ओके, गन्ने के जूस से शक्कर बनता है, तो हम लोग तो बॉम्बे में तो रोज गन्ने का जूस पीते हैं, अभी ये कोरोना में नहीं पी रहे। ओके, जो ना वर्षा बोलेगी टपके में कहाँ पी रहे हैं, 4 महीने 6 महीने तक दुकान में नहीं देखिए। इसके पहले जब क्लास आते थे 12 बजे तो रोज पी के आते थे। हाँ या तो दैट इज अ स्टोर कंज्यूम। स्टोर कंज्यूम मतलब फैक्ट्री इनडायरेक्ट मटेरियल होता है बच्चों के, इसको कहा जाता है फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस जब पार्ट अगेन कॉस्ट होगा, जैसा लिखा हूँ बच्चों। हाँ, स्टोर कंज्यूम फैक्ट्री एक्सपेंस है, और इसको कहा लिखेंगे बच्चों हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, बोनस टू वर्कर बच्चों बराबर समझने बच्चों, व्हेन द वर्कर वर्ड आया बच्चों इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री। वर्कर मीन्स फैक्ट्री। स्टाफ बोलेगा बच्चों तो ऑफिस। कभी बैंक में काम करने वाला वर्कर बोलेंगे ये वर्कर इधर। ऑफिस में काम करने वाले बच्चों हम लोग वर्कर से प्रोनाउंस नहीं कर सकते, करके देखो एक बार। लेकिन फैक्ट्री में जो काम करते हैं बच्चों हम वर्कर ट्रीट करते हैं बच्चों। ओके, तो जब बोनस टू वर्कर बोले ना बच्चों, बोनस टू वर्कर तो समझना वर्कर मतलब फैक्ट्री, तो फैक्ट्री एक्सपेंस कहा जाएगा बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स। अगर बोनस टू स्टाफ बोले तो ऑफिस स्टाफ लिख दिया होता है, बोनस टू स्टाफ इट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहा जाएगा बच्चों ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। बोनस टू वर्कर, वर्कर को कोई भी एक्सपेंस हो बच्चों तो फैक्ट्री। ऑफिस स्टाफ को कुछ एक्सपेंस हो बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बच्चों। देन बच्चों एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी अगेन इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री। जितने भी फैक्ट्री होते हैं बच्चों मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, उनको गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ता है, उसको हम लोग एक्साइज ड्यूटी बच्चों। एक्साइज ड्यूटी मतलब बच्चों ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। ओके, तो एक्साइज ड्यूटी इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस। ऑक्ट्रा बच्चों मैंने बोला ऑक्ट्रा बच्चों, ऑक्ट्रा ये डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सपेंस है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे। ओके बच्चों, लोडिंग एंड अनलोडिंग चाहिए क्या तो सर? लोडिंग एंड अनलोडिंग। अब रॉ मटेरियल है बच्चों तो लॉरी ट्रक पे आएगा, तो लॉरी ट्रक से फिर उसको गोदाम में रखना बच्चों। ओके, कुछ मटेरियल को बच्चों गोदाम से फिर से लॉरी ट्रक पे लोड करना, दैट्स कॉल्ड लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। ठीक है, ये भी क्या होता है बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस। ये ऑल्सो लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। पूरा है ऑलरेडी लिख दिया बच्चों के, ये भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट कभी कभी क्या होता है, ट्रांजिट मतलब ऑन द वे बच्चों। ट्रांजिट मतलब ऑन द वे, इन बिटवीन मीन्स आपने सप्लायर को फोन किया भाई कितना मटेरियल भेज दो, तो उधर से उसने भेज दिया। लेकिन मान लो अगर सब अपना मटेरियल यूपी से आ रहा है महाराष्ट्र में बच्चों, यूपी से महाराष्ट्र में क्या 5 मिनट में आ जाएगा क्या? नहीं। तो चाहे वो ट्रेन से आए या प्लेन से आए, और बच्चों ट्रेन से ट्रक से आएगा तो भी टाइम लगेगा बच्चों। अब वहाँ से मटेरियल सप्लाई उन्होंने कर दिया बच्चों, लेकिन अभी तक अपने पास रीच नहीं किया बच्चों, इन बिटवीन अभी ऑन द वे रास्ते में है, इसको होता है बच्चों गुड्स इन ट्रांजिट। ओके, तो इसको बच्चों गुड्स इन ट्रांजिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं बच्चों, और लास्ट में लेस करते हैं। लास्ट में लेस करते हुए मैंने वहाँ पे स्टार किया बच्चों, डोंट वरी, मैं इसका एक मीनिंग आपको जब मैं फॉर्मेट कराऊंगा ना बच्चों तब मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे कहाँ पे लेस करते हैं बच्चों। अभी इतना याद रखना बच्चों, गुड्स इन ट्रांजिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर हम लोग लास्ट में लेस करेंगे बच्चों। ओके, ये बच्चों सेल स्क्रैप। स्क्रैप मतलब बच्चों टेल स्क्रैप मतलब भंगार। अब भंगार बेचना मतलब क्या हो गया बच्चों, अब टीन आ गया, गोनी है बच्चों, गोनी मतलब ना बोरा गोनी, तो गोनी बेच रहे बच्चों। ओके,
अपना सिख डॉक्टर के पास खांसी का दवा का जो गैलन आता है, जो 5 लीटर का गैलन में खांसी दवा, अंकल बहुत टेस्टी लग रहा है, पी लो। सेजवान चटनी का देखो वाइट गैलन आता है बच्चों, वो गैलन क्या करते हैं, सब बेचते हैं बच्चों, जैसे सेलक्स के भंडार। राशन दुकान पे देखते बच्चों, चावल गेहूँ का जो गोनी आता है, ओके, वो गोनी भी बेचते हैं बच्चों, 20 रुपये 25 रुपये गोनी आता है। ये सब सेलक्स स्क्रैप है बच्चों, ओके। इसको बच्चों लेस फ्रॉम फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस में से हम इसको बच्चों लेस करते हैं, यानी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर बच्चों, ओके। कैसे प्रेजेंट करेंगे बच्चों, टेंशन मत लो, हम लोग उसका फॉरवर्ड करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, आराम से मालूम पड़ जाएगा। कमीशन ऑन परचेज, कभी कभी बच्चों जो बड़े बड़े सप्लायर लोग होते हैं, अब जब सप्लायर बड़े बड़े बच्चों तो उनका डीलर भी बड़े बड़े रहेंगे बच्चों। अब हम जैसे छोटे जो सोल ट्रेडर है, स्मॉल ट्रेडर बच्चों, उनकी उतनी पहुंच नहीं है बच्चों। और आपको मालूम है बच्चों, आज के जाने में हर काम बिना एजेंट के कुछ हो ही नहीं रहा बच्चों। ऐसा ना हो कि 10-20 सालों के बाद ऐसा वक्त आया बच्चों जब सांस भी लेना पड़ता हो एजेंट के थ्रू, ओके। ऐसे रहेगा बच्चों साहब कि पेड़ पौधे कटते जा रहे तो हम लोगों को एजेंट से खरीदना पड़ेगा ऑक्सीजन, तो सांस लेने साथ, ओके। तो कमीशन ऑन परचेज बच्चों, कमीशन ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सामान खरीदने के लिए आपने किसी एजेंट को पकड़ा बच्चों, मेरा भाई सामान खरीद के दे दे, और उसको आपने क्या किया, कमीशन दिया बच्चों। कभी क्या होता है ना, जो बहुत लोग राशन कार्ड पे बहुत भीड़ लगा रहता है, अभी तो बच्चों राशन कार्ड पे लाइन कम रहता है। जब हम लोग का बचपन था बच्चों, तो बिना 2-3 पुलिस ऑफिसर के आए राशन मिलता ही नहीं था। तो मम्मी लोग कभी कभी क्या करते थे, किसी एजेंट को 10 रुपये दे के चाय पानी के लिए बोलते थे, मैं राशन छुड़वा के दो ना। तो इस तरह से काम होता था कमीशन ऑन परचेज। बच्चों डिस्काउंट ऑन परचेज, डिस्काउंट ऑन परचेज बच्चों, आप सामान खरीदो उस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा था, आपके लिए क्या बच्चों, इनकम है ये बच्चों, ऑपरेटिंग इनकम। मालूम है जो ऑपरेटिंग इनकम, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैड रिकॉर्ड लिख के जाऊँ, ऑपरेटिंग इनकम। रिपेयर्स बच्चों, ओनली रिपेयर दिया, अगर रिपेयर टू मशीनरी है बच्चों, रिपेयर टू मशीनरी इट इज अ फैक्ट्री एक्सपेंस। रिपेयर टू मशीनरी रहेगा बच्चों, फैक्ट्री एक्सपेंस। ओनली रिपेयर दिया बच्चों तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बच्चों, खाली रिपेयर वर्ड है बच्चों तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ओके। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन मतलब जो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, ओके। तो जितने भी प्रोडक्ट को इंडोर्स करने वाले हैं, 2 मिनट में मैगी तैयार, बूस्ट या सीक्रेट एनर्जी, जियो जी भर के रिवाइटल, और क्या बोलते भाई, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, ठीक है। सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजिंग, ओके। तो क्या बोलते, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेंस, आफ्टर सेल मतलब सामान बेच दिए बच्चों, बाद में उसको रिपेयर करने का जो खर्चा है बच्चों, 5 साल 7 साल का जो वारंटी मिलता बच्चों, उसमें अगर कुछ खराब हो गया तो उसके मैकेनिक आपको बना के देंगे, आपको क्योंकि जो इंजीनियर आते हैं वो बना के देंगे आपको। तो इंजीनियर को सैलरी देना पड़ेगा बच्चों, कौन देगा, कंपनी देगा। चलिए आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है बच्चों, ओके। बोनस टू स्टाफ, आई ऑलरेडी सेड बच्चों, स्टाफ बढ़ाया तो ऑफिशियल, वर्कर बढ़ाया तो बच्चों फैक्ट्री, ओके। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस बच्चों, स्टाफ के लिए मान लो टी टाइम, ब्रेकफास्ट, या कुछ ऐसे वर्कर जैसे मैंने एक एजेंट है बच्चों, वो पालघर जाते बच्चों जॉब करने, मान लो सुने बच्चों पालघर, बिहार के आगे है बच्चों पालघर। अब पालघर जाए जॉब पे बच्चों और 9 बजे का जॉब अटेंड करना है, तो उनको घर से 6 बजे निकलना पड़ता रहेगा बच्चों, उसके पहले निकलना पड़ता बच्चों। अब बच्चों 6 बजे घर से निकलना है, तो आज के मॉडर्न जमाने में कौन ऐसी हाउस वाइफ है बच्चों जो सुबह 5 बजे उठ के टिफिन बना के देगी। पहले के हाउस वाइफ पे रहे तो ठीक है, बट आज के मॉडर्न जमाने के हाउस वाइफ तो बच्चों एक कंपनी को भी मालूम है कि आज क्या तो बिना पेट के कैसे काम होगा, खाना मतलब जो पेट भरा ही नहीं है, जो भूखा पेट कैसे काम करेंगे वर्कर। तो वर्कर लोगों को इस तरह के वर्कर जो बहुत दूर से आते हैं तो लोग को कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, ओके। तो स्टाफ का कोई पॉइंट निकालने के बच्चों हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। रेंट रिसीव बच्चों, रेंट रिसीव, आपका कोई ऑफिस है बच्चों, उसका आधा पार्ट आप यूज कर रहे हो, बाकी पार्ट पड़ा हुआ ऐसे अनयूज बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे रहने खाली सर कैरम बोर्ड खेलने का,
तो ऑफिस का आधा पार्ट आप यूज कर रहे हो बच्चों, तो आधा पार्टीशन करके आप क्या करो उसको रेंट पे दे सकते हो बच्चों आप, तो उससे कुछ रेंट मिल रहा है बच्चों, रेंट रिसीव इनकम। रेंट फ्रॉम सबलेट, ऑमलेट नहीं, रेंट फ्रॉम सबलेट, भाड़े का रूम किसी और को भाड़े में दे रहा है। मान लो बच्चों मैंने भी ऑफिस भाड़े पे ले लिया, 10,000 रुपये भाड़ा देना ऑफिस का बच्चों, लेकिन देखा कि मैंने ऑफिस में आधे पार्ट में मेरा ये काम हो जा रहा है, तो बाकी का ऑफिस आधा पार्ट का यूज ही नहीं है, तो मैंने दिमाग आया बीच में एक पार्टीशन डाल दिया, और पार्टीशन डाल के क्या किया मैंने किसी और को भाड़े पे दे दिया। ओके, तो उससे कुछ इनकम है बच्चों, 10,000 यहाँ उनको भाड़े देने पड़ रहा है बच्चों, ठीक है, मैंने उसको भाड़े पे दे दिया किसी को 11,000 में, 11 उधर से मिलेगा बच्चों, 10,000 मैं इसको दे दूंगा, तो भी 1,000 रुपये मेरा बचेगा ना, ठीक है बच्चों। रेंट फ्रॉम सबलेट बच्चों इनकम है। देन सैंड्री इनकम बच्चों, मिसलेनियस इनकम, रिसिप्ट, छोटे मोटे इनकम बच्चों, एंड शेयर ट्रांसफर फीस बच्चों। ये क्या होता है शेयर ट्रांसफर बच्चों, मान लो आपने शेयर खरीदा बच्चों के, लेकिन बाद में आपको अपना शेयर जो है ना किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना है बच्चों, अपने फैमिली मेंबर को ट्रांसफर करना है या किसी और को ट्रांसफर करना है बच्चों, तो आप कंपनी को एप्लीकेशन लिख के दो कि भाई मेरे को ये शेयर सो एंड सो पर्सन के नाम पे ट्रांसफर करना है, तो कंपनी बोले ओके ठीक है सर आपको ट्रांसफर तो हो जाएगा, लेकिन आपको ट्रांसफर सिर्फ फीस देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ट्रांसफर सिर्फ फीस होगी, क्या होता है जो कंपनी के लिए इनकम होता है बच्चों के, शेयर ट्रांसफर एंड रॉयल्टी रिसीव बच्चों। आप किसी का डिजाइन यूज कर रहे हो बच्चों तो आपको रॉयल्टी पे करना पड़ता है, आपका डिजाइन कोई यूज कर रहा बच्चों तो आपको रॉयल्टी रिसीव होगा बच्चों। मैं बच्चों किसी का फार्मूला, किसी का डिजाइन, किसी का बुक यूज करूंगा बच्चों तो मुझे पे करना पड़ेगा, लेकिन मेरा फार्मूला, मेरा डिजाइन, मेरा कुछ बच्चों कोई यूज कर रहा है तो मेरे को देगा बच्चों, तो मेरे लिए इनकम है बच्चों। ये सब पॉइंट बच्चों नॉन ऑपरेटिंग इनकम आएगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या क्या बच्चों, रेंट रिसीव, रेंट फ्रॉम सबलेट, सन्ड्री इनकम, मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस रिसिप्ट, शेयर ट्रांसफर से फीस, रॉयल्टी रिसीव, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है बच्चों। ओके, एंड देन बच्चों डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फाइनेंस एक्सपेंस, ऑपरेटिंग में फाइनेंस एक्सपेंस, ठीक है बच्चों। ये हो गया बच्चों, ये सब तो पॉइंट आपको था, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था बच्चों जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया बच्चों, तो इसका आप लोग अपनी नोटबुक लिख के याद करोगे बच्चों। ओके, चलो बच्चों आगे मैं एक पॉइंट और है बाकी बच्चों अपने को, लास्ट पॉइंट बच्चों है एप्रोप्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली बच्चों वी आर डूइंग द कंपनी का बच्चों, सारा एक्सपेंस पे कर दिया बच्चों, डिबेंचर लोगों, लोन लोगों का आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, सब लोग गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, सबको देने के बाद लास्ट में जो बचता है किसको बचेगा बच्चों, शेयर होल्डर लोग को बचता है बच्चों। ओके, और शेयर होल्डर को क्या चाहिए बच्चों, डिविडेंड चाहिए। आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड टैक्स टू द गवर्नमेंट, so after paying all expenses, interest and taxes, if any amount left belong to shareholder, जो सारा एक्सपेंस पे कर दिया बच्चों, इंटरेस्ट पे कर दिया बैंक लोगों का, टैक्स पे कर दिया बच्चों, उसके बाद भी अगर कुछ अमाउंट बचता है बच्चों सबका देने के बाद, if any amount left belong to the shareholder, बच्चों सपोज बच्चों आपका इनकम हुआ था 200 रुपये, एक्सपेंस पे किया आपने 80 रुपये बच्चों,
इंटरेस्ट पे किया आपने 30 रुपये, गवर्नमेंट को टैक्स भरा बच्चों 20 रुपये, ये बच्चों 80 रुपीज़ पे किया बच्चों एक्सपेंस, 20 रुपये 30 रुपये इंटरेस्ट और 20 रुपये कितना गया बच्चों 130, कितना बैलेंस है बच्चों 70 रुपीज़। और बच्चों इस 70 रुपये लेफ्ट हो गया। ओके, इसको बोलते बच्चों हम लोग नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स भरने के बाद का कितना प्रॉफिट बच गया बच्चों 70 रुपये। ये 70 रुपये में किसका हक है बच्चों? शेयर होल्डर लोगों का। क्यों? शेयर होल्डर क्या है? जो कंपनी के मालिक है ना, ओनर है ना बच्चों, तो दे हैव द राइट्स दैट अमाउंट बच्चों बिलोंग टू द शेयर होल्डर। क्या बच्चों? अब इस पैसे को क्या करना पड़ता है? अप्रोप्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है बच्चों। Hence, management after transferring certain amount to reserves, distribute to member in the form of dividend. So after paying all expense, interest, tax, if any amount left belong to the shareholder, then the management transfer certain amount to reserve. अब बच्चों ये पूरा प्रॉफिट हुआ 70 रुपये पूरा मेंबर लोग को बांट दो। ओके बच्चों, और अगले साल जब लॉस हुआ बच्चों तो सिद्धिविनायक मंदिर का कटोला, जो लोग एसपी स्टूडेंट रहे बच्चों, रिटेन अर्निंग, जब अपने को प्रॉफिट होता है तो उसमें से कुछ पैसे बच्चों फ्यूचर के लिए सेव करके रखो, फ्यूचर पर्पज के लिए। ओके, ताकि आपको किसी का मांगना ना पड़े बच्चों। तो आफ्टर ट्रांसफर सर्टेन अमाउंट टू रिजर्व्स, डिस्ट्रीब्यूट टू मेंबर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। बाकी के पैसे बच्चों हम लोग मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बच्चों। ओके, दैट इज कॉल्ड बच्चों एप्रोप्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों। इसमें कौन कौन से आइटम आते हैं बच्चों? ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व बच्चों, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, और थर्ड है बच्चों इंट्रीम डिविडेंड। कौन स्टूडेंट है? पिंकी है ना? हाँ, पिंकी, रूथ, तेरा स्टूडेंट है ना? हाँ, इतना बात मुझे सब मालूम है। ओके, यह भी तेरा स्टूडेंट नहीं, IT स्टूडेंट थी। संजय स्टूडेंट ना? हाँ। तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रपोज क्या था बच्चे इधर में? प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड जब बच्चों साल के एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग कोई डिविडेंड देते हैं ना बच्चों, तो उसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। इन बिटवीन द ईयर, अभी फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, बीच के ईयर में ही साल में आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम डिविडेंड बच्चों इन बिटवीन द ईयर, इसका मतलब क्या था बच्चों? इन बिटवीन द ईयर। और इसका मतलब क्या था बच्चों? एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर कंप्लीट होने के आफ्टर अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो बच्चों, तो उसको हम लोग प्रपोज डिविडेंड। अभी ईयर कंप्लीट नहीं हो बच्चों, हाफ 6 महीना वाला लगा, 7 महीना वाला लगा, इन बिटवीन द ईयर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया बच्चों, तो उसको हम लोग इंट्रीम डिविडेंड। ये 3 आइटम है बच्चों एप्रोप्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों। ओके, तो एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन में कितने आइटम है? जो 3 आइटम विचार दे बच्चों। ट्रांसफर टू रिजर्व, पहले कुछ पैसे क्या करो? रिजर्व में ट्रांसफर करो, फिर आप डिवेंचर होल्डर लोगों को आप डिविडेंड दोगे बच्चों, प्रपोज डिविडेंड या इंट्रीम डिविडेंड बच्चों। ओके, तो इतने सारे आइटम था बच्चों, इसका नॉलेज होना चाहिए। अगले एपिसोड में बच्चों हम लोग फॉरवर्ड करेंगे रेवेन्यू का। प्लीज़ बच्चों अब आप लोग सेटल डाउन हो जाओ। मैं 4-5 दिन, ये मैं अपना गलती मानता हूँ बच्चों कि मैंने
आपको सिस्टमेटिक कॉल नहीं किया कुछ नहीं, लेकिन मैं बार बार आपको इन्फॉर्म करते रहा हूँ बच्चों कि अभी तक मैं सेटल नहीं हूँ कि बच्चों कितने ग्रुप में है ना, आई एम सर्टेन बच्चों। ओके बच्चों, सो नाउ लेट टेक, अगर हम पढ़ाई करना है कि 8-9 लोगों को, तो सीरियसली वी विल डू ऑल द थिंग। और एक बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चों रोज़ का वीडियो देखो अच्छे से, और रोज़ बच्चों आप बुक पे नोट करो, तो खाली वीडियो देखने से नहीं आएगा बच्चों, उसको लिखोगे तो आपको और ज़्यादा दिमाग में आएगा। और फिर आप बच्चों मुझे मैसेज और पोस्ट करो, पिक्चर्स के फोटो क्लिक करके बच्चों, और जो भी डाउट है आप मैसेज करो बच्चों, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे बच्चों। ओके।